नमस्कार दोस्तों, मैं मानव सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोग खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। आपकी बेहतरीन तैयारी भी चल रही होगी। जो दोस्तों, जो हमारी क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की चल रही थी, आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें आज हम पार्ट 2 क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो अभी हमारी क्लास चल रही थी। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम पार्ट इसका 2 देखते हैं, और इसमें जो पहले हम कुछ फार्मूले भी देखेंगे। इसमें फार्मूले क्या है? चलिए साथियों, पहले हम इसके कुछ फार्मूले, महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहला फार्मूला है, यदि कोई धन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से टी वर्षों में, कितने टी वर्षों में स्वतः का n गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? n गुना हो जाता है। तो उसी ब्याज दर से n a टाइम, यानी n की पावर a टाइम्स यानी गुना होने में कितना समय लगेगा? तो इसका फार्मूला है डायरेक्ट t बराबर a गुना t। ये हो जाएगा t की और इस a की हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा फार्मूला है, यदि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर d हो। कितना हो? d हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? d है। तो फार्मूला लगेगा d बराबर p इंटू आर अपान 100 की पावर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? 100 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके 2 फार्मूले हैं। यहीं पे अगर सवाल कर दिया जाए कि यहाँ पे 2 वर्ष दिया है और भी हम कह दे 3 वर्ष का, कितने का? 3 वर्ष का अंतर अगर डी है, 3 वर्ष का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? डी है। तब क्या हो जाएगा? तब फार्मूला हो जाएगा डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर अपान 100। तब दोस्तों हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब कितने हो? 3 वर्ष हो। जब 2 वर्ष होंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। जब 3 वर्ष होंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तब यहां से ये P क्या है? P आपका मूलधन है। कितना है? मूलधन है। और R आपकी दर है। ये भी R क्या है? दर है। ये भी R दर है। इसमें भी जो R है आपकी, वो क्या है? दर है, जो ब्याज दर होती है। और इसमें भी जो P है वो क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन है। ये दोस्तों से इसके इस क्लास के जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे, अभी इसी के आधार पे हम आपको सवाल कराएंगे। देखिए, ये सवाल है। सवाल कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वतः का 2 गुना हो जाता है। यानी वो कह रहा है कोई धन T है, वो 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो कितने समय में स्वतः का 8 गुना, यानी कितने समय में स्वतः का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो हम इसे दोस्तों इस फार्मूले से करेंगे, T बराबर A गुणा T। ये वाला फार्मूला अभी हमने आपको बताया था। कैसे करेंगे? ये जो 2 है, ये क्या है? आपका n है। n बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, और ये T बराबर कितना है? आपका 5 है। अब हमें यहाँ पे T तो 5 है, A का मान क्या करना हो? A का मान हम कहां से लाएंगे? ये वाला है, ये n की पावर A। तो यानी हम 8 को n की पावर A में देखेंगे। तो n की पावर A का 8 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो ये n बराबर 2 हो गया, और यहाँ पे A है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब A कितना हो गया? 3 हो गया। तो A कितना हो गया आपका दोस्तों? 3 हो गया। अब वही हम क्या हो जाएगा? T बराबर 5 है, A बराबर 3 है। तो T बराबर 3 गुणे 5 यानी बराबर 15 वर्ष। तो कितना आ गया आपका? 15 वर्ष आ गया। कौन से में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है, सेम टू सेम पहले जैसा सवाल है, बस इतना चेंज है। यहाँ पे 10 वर्ष हो गया है, और यहाँ पे ये 3 गुना है, और यहाँ पे 81 गुना है। ठीक है, सवाल कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
10 वर्ष में स्वतः में, यानी सवाल कर रहा है कोई धन P है, वह 10 वर्ष में स्वतः का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो उसे 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है। तो हम उसे इस तरीके से ही करेंगे, T बराबर A गुणा T, जिसमें आपकी T कितनी है? 10 है, और A कितना है? A हम 81 से निकालेंगे। 81 को हम 3 की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम 3 की फॉर्म में लिखेंगे 81 को, तो क्या हो जाएगा? 81 बराबर 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 81 हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो A बराबर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। मार्क दो, 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ग। तो कितना हो गया? 40 वर्ग। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि 10,000 रुपयों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने फार्मूला बताया था 2 वर्षों के, यानी 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर का फार्मूला बताया था, D बराबर P इंटू R अपान 100 की पावर 2। ये फार्मूला बताया था, जहां पे P आपका कितना 10,000 है, R कितना है 10% है, और स्क्वायर आपका 2 आ गया, यानी वही समय 2 है। ठीक है, निकाल दो। P का मान रखो 10,000, ठीक, इंटू R अपान 100, यानी हम लिख देंगे पहले, चलो डायरेक्ट मत करो, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब नीचे बचा अंदर क्या होता है? 1/10 बचा। 1/10 का हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 1 कम 1, 100 की गुणा 1 से करो तो कितना आएगा? आपका 100 आ जाएगा। तो अंतर कितना आ गया? 2 साल का 100 आ गया। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं कि 8,000 रुपयों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का, अब क्या आ गया? 3 वर्षों का, अभी तक था 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। रुपए कितने? 8,000 है, 5% की दर है, और समय कितना? 3 वर्ष है। तो हमने 3 वर्ष के लिए आपको फार्मूला बताया था, डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर अपान 100। ये फार्मूला में बताया था। बस इसमें कुछ नहीं, मार रखेंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप। पी की जगह पे 800 रखो, 8,000 सॉरी, आर की जगह पे 5/100 की पावर 2, यहाँ पे 300 प्लस 5/100, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 8,000 गुणे, स्क्वायर खोलोगे तो नीचे आ जाएगा 400, क्यों 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 400 होता है। ऊपर कितने हो जाएंगे? ये 305 हो जाएंगे, 305/100 हो गए। ठीक है, अब हम 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 से हम 40 काटेंगे, 8 पंचे 40 हो गए, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, तो कितना आ गया आपका? 61 रुपए। तो कितनी 3 साल का अंतर कितना हो गया? 61, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि 8,000 रुपए का 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। तो हम फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 की पावर 2 इंटू, जब 3 वर्ष का आ जाता है तो ये वाला पार्ट और जुड़ जाता है, बटे 100, ये हो जाएगा। हल करो, पी का मान कितना है? 8,000, तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू, यहाँ पे दोस्तों 20 रखेंगे, तो 20 रखने के बाद 20 से हम 100 को काटेंगे तो नीचे आ जाएंगे 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, यानी 1/25 हो जाएगा।
यहाँ पे 20 रखेंगे, ये हो जाएगा 320/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 5 से काटो, 5 25, 5 छक्का 30, 5 20 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 16 पंचे 80, 16 की 64 से गुणा कर दो, क्या करो 16 गुणे 64, ये तो आया लास्ट में, 16 चौक 64 के 4, हासिल आगे 6, 16 से 96, 96 6 102, यानी 1024। कितना क्या आ गया 8000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया 1024। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है कोई धन का मतलब हमें धन नहीं पता है, उसका मन क्या है पी मान लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है। कितना 9/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगी। देखो सवाल क्या कह रहा है, कोई धन पी है, ठीक है, वो 2 वर्ष में 9/4 गुना यानी 9/4 पी ये हो जाता है। कितना हो जाता है, पी का 9/4 गुना हो जाता है। तो हमें आर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो हम उसे उस फार्मूले से लगाएंगे, किससे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n, इस वाले फार्मूले से लगा के करेंगे यार। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 9/4 पी हो जाएगी, ये हो गया 9/4 पी, ये हो गया पी हो गया। हमें आर ज्ञात करना है, ठीक है। समय कितना हो गया आपका 2 हो गया, पी से दोस्तों पी कट जाएगा। अब हम इधर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर दोस्तों ऐसे करके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। जब ये रूट चढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/2। तो हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं 3/2 बराबर 1 प्लस r/100, ठीक है, यहां से आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा 3/2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1.5 हो गया ना, कितना हो गया 1.5 हो गया। तो ये हो जाएगा 1.5 बराबर 1 प्लस r/100। अब देखो ये जो इधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा r/100 बराबर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो r और 100 किधर जाएंगे, गुणांक चले जाएंगे, तो जब गुणांक चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50%। तो r का मान कितना आ गया 50% आ गया। तो 50% किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं कि सवाल कह रहा है यदि ब्याज को त्रैमासिक मतलब तिमाही, ठीक है, त्रैमासिक रूप में संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 का 9 माह में चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 माह है और त्रैमासिक, इसका मतलब कितने हो गए 3 तिमाही हो गए, कितने होगा 3 तिमाही होगा। तो समय कितना हो गया आपका, समय हो गया 3, समय बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका मूलधन कितना है 3200 है, 3200 में हम क्या करेंगे 5400 जोड़ेंगे, 5,044 जोड़ देंगे तब क्या निकल आएगा, ए निकल आएगा। तो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 3744, ये हो जाएगा 37,044 हो जाएगा। और पी कितना है आपका, पी बराबर कितना है 32,000 है, कितना है 32,000 है, ठीक है। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो हमने दर मान लेंगे आर। अब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 3 है तो 3 लगा देंगे। ए का मान कितना है 37,044 बटे 32,000, ठीक है, बराबर नहीं 32,000 बाद में आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, पी का मान कितना है 32,000 1 प्लस r/100 की पावर 3, ये हो जाएगा। 32,000 इसके नीचे आ जाएंगे तो आगे हम क्या करेंगे 37 44 32 3 0 बराबर 1 प्लस r/100 की पावर कितनी होगी 3 हो गई। जब हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे, ये वाला 3 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, ऐसे करके घनमूल चढ़ जाएगा। अब 37,044 का और 32,044 का घनमूल आ जाएगा 21/20 बराबर 1 प्लस r/100
100 हो जाएगा। अब हम एक को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो घटने का मतलब हो जाएगा इसमें से 21/20 में से एक चला जाएगा, r/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, r/100 हो जाएगा, 20 से काटो 100, 5 हो जाएंगे, कैंची गुणा हो जाएगी तो r बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। ये आ गया आपकी तिमाही दर आ गई। कितनी आ गई, तिमाही। और आपको चाहिए कि वार्षिक दर चाहिए, तो एक साल में कितनी तिमाही होती है दोस्तों, 4 होती है। तो हम 4 में 4 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा 20%। तो 20% किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि, कोई धनराशि हमें नहीं पता है, तो हम उसे मान लेंगे पी मान लेंगे। 2 वर्ष में 14 से 60 हो जाती, वो कह रहा है पी जो है 2 वर्ष में 1460 रुपए हो जाती है, यानी जो राशि को 1460 हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया मिश्र धन। 3 वर्ष में, यानी वो कह रहा है 3 वर्ष में कितनी हो जाती, 1606 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, तो हमें ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कोई धनराशि पी जो है 2 वर्षों में कितनी हो जाती, 1460 हो जाती, तो इसका मतलब हो गया 1460 बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 ये हो गया। अब इसी से अब इसमें देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1606 बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 ये हो गया इतना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको, ठीक है, इसको हम लिखेंगे p इंटू 1 प्लस r/100 इंटू 1 प्लस r/100 ये लिख दिया हमने। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसका मान, इसका मान कितना है, 1460 रुपए है, तो इसकी जगह पे हम 1460 रख देंगे। तो यहां से देखो 1606 बराबर 1460 इंटू 1 प्लस r/100, ये किसमें पहुंच जाएंगे, बटा में पहुंच जाएंगे। ये हुआ 1606 बटे 1460 बराबर 1 प्लस r/100 हो जाएगा। अब देखो एक जो इधर माइनस में आएगा, तो माइनस में आने से तो r/100 बराबर हो जाएगा 1606 माइनस 1460 बटे 1460 हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें हम 1606 में से 1460 घटाएंगे तो ऊपर बचेंगे 140 बटे 1460। इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 140 बटे 140 कट जाएंगे, क्या बचा 1, तो r बराबर हो जाएगा 10%। तो ये 10% किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बेशक हमारा जो सोल्यूशन है वो आपको लंबा लग रहा हो, पर ये क्या है, बेसिक है। कितनी क्या है, बेसिक से है। इसे अगर इस सोल्यूशन को आप करना सीख जाओगे तो इससे आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हमेशा क्या है, एक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा लगाए, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 इसी फार्मूले से हमने अधिकतर सवाल किए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया। जब ये फार्मूला लगाना सीख जाओगे और इससे कर लोगे, तो आप जब करोगे ना तो 60 कदमी कर लोगी, तो हम बहुत लंबा कर देते हैं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वरना हम 60 कदमी कर सकते हैं। ये आपका बेसिक तरीका है। अगर हम ट्रिक से बताएं, इसको हम ये करें, इसको वो करें, तो आप यार भूल जाओगे, और परीक्षा हाल में जब पहुंचोगे तो वहां पे होता है प्रेशर माइंड पे कि जल्दी से जल्दी करें, तो वहां पे जो ट्रिक होती है वो भूल जाते हैं लोग, बहुत से लोग भूल जाते हैं। बाई चांस याद आ जाती, बाई चांस नहीं याद आती। जब नहीं आएगी तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये बेसिक तरीका पता है तो बेशक 2 सेकंड ज्यादा लोगे, पर आप इसे हल कर दोगे। समझे नहीं? देखिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बताइए स्वयं का 16 गुना होने में कितना समय लगेगा।
कोई धन है P है, उसे 5 वर्ष में, वो क्या हो जाता है, 5 वर्ष में 2 गुना यानी 2P हो जाता है। ठीक है, अब इसे 16P होने में कितना समय लगेगा, कितना 16P होने में कितना समय लगेगा। तो हम इसे इस फॉर्मूले से करेंगे T बराबर A गुना T। यहाँ पे T का मान कितना है, 5 है, और हमें किसका चाहिए, A का मान। A का मान हम क्या से लाएंगे, 16 से लाएंगे। 16 को हम 2 की पावर में लिखेंगे, तो हम 16 को 2 की पावर में लिखेंगे, कितना लिख देंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 20 वर्ष किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्षों में 672 हो जाती है। इस तरीके का हम पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, और 3 वर्षों में 714 हो जाती है। सेम वही सवाल है। तो क्या कह रहा है सवाल, कोई राशि P है, वो 2 वर्षों में 672 हो जाती है और 3 वर्षों में 714 हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करनी है, जो आपकी दर होती है उसे हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करें, इसको हम फार्मूले के अनुसार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 672 बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर 2 लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे 714 बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर 3 लिखेंगे। इसे हम फिर उसी तरीके से लिखेंगे जो हमने पहले सवाल में लिखा था। कैसे लिखेंगे, 714 बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर 2 इंटू 1 प्लस R अपान 100। इसकी गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगी, घात 3 आ जाएगी। अब देखो इसका मान कितना है, इसका मान है 672, तो यहाँ पे 672 लिखेंगे तो वो आ जाएंगे नीचे इसके, तो वो नीचे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 714 बटे 672 बराबर 1 प्लस R अपान 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 600 क्या करेंगे, 1 हम इधर लाएंगे तो 1 जो है इसमें से घट जाएगा, तो ये जाएगा 714 माइनस 672 बटे 672 बराबर R अपान 100 हो जाएगा। ठीक, घट गया इसमें। अब देखो घटाओ इसमें से 2, 4 में से 2 गए, 2 बचे, यहाँ पे 11 में 7 गए, 4 बचे, कुछ नहीं बचा, बटे 672 बराबर R अपान 100 हो गया। अब 100 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ ऊपर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 3 से काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ जाएगा। 14 से काटो, 14 एकम 14, कितने बचे, 4 बचे, 7 बचे ना, 7 यहाँ पे जाएंगे, कटेंगे नहीं, 14 कम 14, 14 पंजे 70 नहीं कर रहे ना, तो देखो ये यहाँ पे हो जाएगा, हटाओ, 3 से काटे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। इसे हमने 4 से काटा था, ओ सॉरी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम किससे काटे, 2 से काटो, चलो 2 से ये जाएगा 7 हो जाएगा, ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी 5 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 7 ये नहीं यहाँ पे कट रहा है, चलिए दोस्तों इसे हम काटते हैं, 3 से काटो, ये हो जाएगा ऊपर 14 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 14 से काटो, 14 एकम 14 हो जाएगा, 8 हो जाए 14 से 84, ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये हो गया 100 बटे 16। 4 से काटो, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25 हो जाएगी, यहाँ पे 100 नहीं आएंगे, 100 ऊपर चले 25 हो, तो R बराबर हो गया 25 बटे 4% हो गया। तो 25 बटे 4% किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो कह रहा है किस राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपए हो जाएगा। तो कह रहा है
कोई राशि P है, ठीक है, वो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितने, 2 वर्ष में 492 रुपए इसका ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ना कि ये मिश्र धन हो जाएगा। अब हम इसमें मूलधन जोड़ देंगे तब ये मिश्र धन हो जाएगा। अब हम इसमें P जोड़ देंगे, क्या मूलधन कितना P है, अब ये हो गया दोस्तों मूलधन हो गया, वो सॉरी मिश्र धन हो गया। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर 2, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये नहीं रखो ये फार्मूला। अब हम इसे हल मान रखेंगे, इसके सबके अलग अलग मान रखो। ए का मान कितना है 492 प्लस P इंटू 1+5/100 की पावर 2, 5 से काटो, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गए। अब ये हो जाएगा 492 प्लस P बराबर, ये हो जाएगा, ये P रहेगा अंदर हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, 21/20 की पावर 2 लगी तो हो जाएगा 21/20 और 21/20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 492 प्लस P बराबर 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 441P हो जाएगा 400। अब जब P इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का P हो जाएगा इधर, ठीक है। एलसीएम लेके हल करेंगे तो हो जाएगा 492 बराबर, एलसीएम लेके हल करेंगे तो 400P हो जाएगा, 441 में से 400P जाएगा तो ऊपर बचेगा 41P/400। 41 से हम 4 से 92 को भाग देंगे तो 12 आएंगे। अब ये 400 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 4800, तो ये हो जाएगा 48। तो मूलधन कितना आ गया आपका 4800, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी धन पर 2 वर्ष में 5% की दर से सरल यानी साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है, 25 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया, डी बराबर कितना हो गया, 25 रुपए हो गया। पी आपको ज्ञात करना है और आर आपकी कितनी है, 5%, और कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो हम फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर पी इंटू R/100 की पावर 2, मान रख देंगे। डी का मान कितना है तो दोस्तों 25, पी हमें ज्ञात करना, आर का मान 5 है, बटे में 100 है, की पावर 2 है, 5 से काटो, 5 दूनी 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 25 बराबर P इंटू 1/20 गुणे 1/20, ठीक है। अब 20 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, ठीक है। और 400 कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे जाके, 25 में, तो P बराबर 25 गुणा 400, 25 चौका 100, 2 जीरो, तो यानी कितने हो गए, 10,000 हो गए। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं, किसी धनराशि का मिश्र धन 3 वर्ष में 28,119 रुपए होगा। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% है, तो क्या था। अब हम क्या करेंगे, हमें P निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, A बराबर यानी 28,119 बराबर P इंटू, अब हमने एक फार्मूला लिखवाया था, जब दर क्या होती है, हर साल चेंज हो रही होती है, तो हमने लिखवाया था R1 कितना आपका 3/100 इंटू 1+4/100 इंटू कितना हो जाएगा 1+5/100, ये कराया था हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,119 बराबर P इंटू, इसे हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दो 103/100 गुणा 104/100 गुणा 105/100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 103, 104, 105 क्या करेंगे हम, P बराबर हो जाएगा 28,19 गुणे कितना हो जाएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 बटे 103 गुणे 104 और गुणे 105, ये आ गया।
अब हम क्या करेंगे, 28,119 में इससे गुणा करेंगे और इससे हम काटा पीटी कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा 25,000। कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। और नहीं ना मानो तो आप करके देखने में, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि इसे इससे करके देखना। ठीक, काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। कितना, 410 रुपए। उसी राशि की समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या हुआ, उसी राशि। तो हम इसका मतलब क्या करेंगे, पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज से राशि को ज्ञात करेंगे, फिर जो राशि आ जाएगी आपकी, तो उसी राशि से 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ये सवाल कह रहा है। तो हम राशि दो कैसे ज्ञात करेंगे, आपकी दर कितनी है 5%, समय कितना है, यानी समय बराबर है आपका 2 वर्ष है। ठीक है, अब वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 410 रुपए, और राशि आपकी हो गई पी हो गई, ये ब्याज है। अब हम इसमें मूल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन हो गया आपका 410 रुपया प्लस पी, ये हो गया बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस आर, आर का मान कितना 5/100 की पावर 2, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इनसे क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ गए, 1 प्लस 1/20 को हम जब हल करेंगे तो 410 प्लस पी बराबर गुणे क्या हो जाएगा 21/20 और गुणे 21/20 हो जाएगा, पावर 2 लगी है ना, तो फिर हो जाएगा 410 प्लस पी बराबर हो जाएगा 441 पी बटे 400। कितने हो जाएंगे 400। पी जब इधर जाएंगे तो घट जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 410 बराबर हो जाएगा 41 पी बटे 400 हो जाएगा। 41 से 410 को हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ से पी बराबर हो जाएगा 4000। कितना हो गया, ये हो गया 4000। अब इस 4000 का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर हम वही साधारण वाला फार्मूला लगा देंगे, मूलधन यानी 4000 गुणे 5 गुणे 10 बटे 100, 0 से 2 जीरो चले गए, अब उनकी गुणा कर दो, 4 पंचे 20, ठीक है 20 हो गए, और 4 पंचे 20, 2000, कितना हो गए 2000 हो गए। तो ये हो गया आपका, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 2 साल है ना, तो ये 4000 गुणे 5 और गुणे 2/100, 10 कहां से आ गया, 10 है नहीं ना। अब इसे काटो, 0 से 2 जीरो चले गए, ठीक है। आप 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 हो गए, 10 की 4 से गुणा कर दो तो हो जाएंगे 400। तो कितना आ गया आपका 400 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पे 2 की जगह क्या कर दिए थे 10 कर दिए थे, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसमें कह रहा है एक धनराशि का 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि मतलब हमें पी ज्ञात करना है, ठीक है। आपको डी कितना दिया है 8 रुपए दिया है, और आर बराबर आपकी 4% है, तब आपको पी ज्ञात करके बताना है। इसे दोस्तों हल करना, हल करके जो भी आंसर हो वो कमेंट में हमें जरूर करना है, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आपने अभी तक क्या सीखा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।